नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जापान और भारत के बारे में, उनके टेक्नोलॉजी और भविष्य की योजनाओं के बारे में। देखिए कौन कैसे आगे बढ़ रहा है और कौन भविष्य में नेतृत्व करेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत अपनी क्यूदीम दानिश को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर भविष्य की बुनियाद रख रहा है। जापान में टेक्नोलॉजी रोजमर्रा जिंदगी का मुन्नजम हिस्सा है। आईएसआरओ ने कम रिसोर्सेज के बावजूद भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया। जापान रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में अपनी प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी को हर आम शहरी तक पहुंचाया। जापान टेक्नोलॉजी के जरिए अपने शहरों को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। भारत के जवान स्टार्टअप्स और एआई इनोवेशन से भविष्य तय कर रहे हैं। जापान रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल को अपनी ताकत बनाता है। भारत एआई को हेल्थ, एजुकेशन और गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जापान भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर काम कर रहा है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर पावर में ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार है, जबकि जापान भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है। भारत एआई और रोबोटिक्स के जरिए हेल्थ केयर को हर शहरी तक एक्सेसिबल बना रहा है, और दूसरी तरफ जापान हेल्थ केयर और प्रिसिशन मेडिसिन में दुनिया के स्टैंडर्ड सेट करता है। भारत के डिजिटल क्लासरूम्स स्टूडेंट्स को ग्लोबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम डिसिप्लिन्ड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। भारत के स्पेस मिशंस मंगल और चांद तक पहुंच रहे हैं। जापान के टेक्नोलॉजी लैब्स इनोवेशन और ऑटोमेशन का मार्कज हैं। भारत के स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक और रिन्यूएबल एनर्जी में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। जापान रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसिशन इंजीनियरिंग में मशहूर है। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में तेज तरक्की कर रहा है। जापान के हाई स्पीड ट्रेन्स और फ्यूचरिस्टिक ट्रांजिट सिस्टम्स दुनिया के लिए मिसाल हैं। भारत एआई और ड्रोन के जरिए फार्मिंग को मॉडर्न और प्रोडक्टिव बना रहा है। जापान एग्रीकल्चर में ऑटोमेशन और प्रिसिशन फार्मिंग का इस्तेमाल करता है। भारत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए सस्टेनेबल और कनेक्टेड शहरों का निर्माण कर रहा है। जापान के शहरों में टेक्नोलॉजी अर्बन प्लानिंग और एफिशिएंसी में काम आती है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप्स के जरिए क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस डेवलप कर रहा है। जापान भी सस्टेनेबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड्स के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है। भारत के स्पेस प्रोग्राम्स मंगल और चांद मिशंस में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पा रहे हैं। जापान सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और रिसर्च में वर्ल्ड क्लास एफिशिएंसी रखता है। भारत एआई को गवर्नेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जापान टेक्नोलॉजी से अर्बन गवर्नेंस और सिटीजन सर्विसेज को एफिशिएंट बनाता है। भारत की एजुकेशन सिस्टम एआई और वीआर के जरिए इंटरैक्टिव और फ्यूचर रेडी है। जापान का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रक्चर्ड और टेक ड्रिवन एक्सीलेंस प्रोवाइड करता है। भारत एआई और टेलीमेडिसिन से हेल्थ सर्विसेज हर शहरी तक पहुंचाता है। जापान हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड क्लास एक्यूरेसी मेंटेन करता है। भारत की स्मार्ट सिटीज सोलर और विंड एनर्जी से सस्टेनेबल और क्लीन है। जापान स्मार्ट सिटीज और टेक्नोलॉजी से एनर्जी एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड हैं। भारत के स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक और ग्रीन टेक में ग्लोबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जापान रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में एडवांस्ड और प्रिसाइज है। भारत एआई और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार है। जापान टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करता है। भारत के स्पेस प्रोग्राम्स मंगल और चांद मिशन से दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं। जापान सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड एंड रिलायबल है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल इनोवेशन से ग्लोबल एनवायरनमेंट को बेनिफिट दे रहा है। जापान भी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और स्मार्ट ग्रिड्स के लिए डेवलप कर रहा है। भारत के स्टार्टअप्स एआई, रोबोटिक्स और फिनटेक में ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जापान रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी के लिए मशहूर है। भारत इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया का भविष्य शेप कर रहा है। भारत अपनी कुव्वत, टेक्नोलॉजी और जवान इनोवेशन के साथ भविष्य का ग्लोबल लीडर बन रहा है। दोस्तों, ये था हमारा सफर जापान और भारत के टेक्नोलॉजी और भविष्य का। देखा आपने कैसे भारत इनोवेशन, एआई, स्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया को लीड कर रहा है। हमारी कुव्वत, जवान टैलेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत भविष्य का ग्लोबल लीडर बन रहा है। चलिए
हम सब मिलकर अपने देश को और भी आगे ले जाइए, क्योंकि भविष्य वही बनाता है जो आज स्क्रीन सोचता देखकर और काम पेशेंट करता है। इंस्ट्रक्शंस देता